हामिद मीर साहब, आज बड़ी अहम एक मामला जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट समाअत कर रहा है। इनिशियल जो मामला सामने आए हैं, नोटिस जारी किए गए हैं 27 के लिए, सदर को, गवर्नर्स दोनों सूबों के। आप किस तरह से देख रहे हैं इस समाअत की अहमियत और किस तरह से देख रहे हैं कि आने वाले सियासी खाके को भी शेप करेगी? मैं कोई इससे ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं है, इसलिए कि ये जो बेंच है ये अपनी तश्कील के साथ ही कंट्रोवर्शियल हो चुका है। और जैसा कि जब हियरिंग हुई है तो इस बेंच में जो मौजूद कुछ जज साहिबान हैं, उन्होंने भी बेंच की जो तश्कील का मामला है उस पर कुछ सवालात उठाए हैं और चीफ जस्टिस साहब ने उसका कोई मुनासिब और तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। तो देखें, हमें तो इस वक्त एक जो बुहरान जिसका सामना है वो ये है कि दोनों तरफ से कहा जा रहा है, यानी कि हुकूमत की तरफ से भी और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी एक दूसरे पे इल्जाम लगाया जा रहा है कि आप आइन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और चीफ जस्टिस उमर अताब बंदयाल साहब ने भी अपनी आज हियरिंग के दौरान जो रिमार्क्स दिए उसमें उन्होंने भी यही कहा कि हम आइन की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन फिर बेंच की तश्कील पर जो सवालात उठ रहे हैं तो उस बेंच में शामिल जो एक मेंबर हैं उन पर भी तो यही इल्जाम लगा ना कि उन्होंने जो जजेस का जो कंडक्ट होता है, जो जिसको कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक कवर हासिल है, तो उसकी खिलाफवर्जी किया है। और आज उन पर आज ही के दिन जब बेंच की हियरिंग होनी थी तो आज ही के दिन उन पर एक उनके बारे में दरख्वास्त भी दायर हो गई है। तो इसका कोई जवाब कहीं से नहीं आ रहा। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो एक बहुत ही हाईली पॉलिटिसाइज्ड और पोलराइज्ड सूरत हाल है, तो उसमें एक ऐसा बेंच जिसने कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस को हल करना है, रिजॉल्व करना है, तो उस बेंच के कुछ अरकान जो हैं वो खुद भी सवाल उठा रहे हैं और बेंच के एक मेंबर पे एक सवाल उठा दिया गया है, उसका कोई वो मेंबर साहब जवाब दे रहे हैं और ना ही जो है वो चीफ जस्टिस की तरफ से कोई जवाब दिया गया है। तो अब आपने नोटिस जारी कर दिए हैं, हियरिंग होगी, आपका इरादा ये नजर आ रहा है कि आप जल्दी जल्दी हियरिंग करेंगे और कोई आप फैसला भी दे देंगे। लेकिन जो सवाल किया जा रहा है कि मौजूद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद जो सीनियरिटी के लिहाज से जो सीनियर तरीन जज हैं काजी फायज़ साहब, उनको भी आपने बेंच में शामिल नहीं किया। उनके बाद जो एक सीनियर जज हैं सरदार तारिक साहब, उनको भी शामिल नहीं किया। और एक जो जज साहब हैं जिनके बारे में पिटीशनें दायर हो रही हैं, उनके बारे में कोई वजाहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नहीं आ रही। तो इस वक्त उनको देखें, ये एक ग्राउंड रियलिटी है, ये सूरत हाल की जो नजाकत है उसका ये तकाजा है कि हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ये एहसास दिलाएं कि आप अगर पाकिस्तान में आईनी बहरान हल करना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। हम आपकी जो इंटेंशंस हैं, जो आपकी नीयत है, उसको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ आवाम की एक बड़ी अक्सरियत जो है वो इस बेंच के बारे में भी बहुत से सवालात उठा रही है। तो जिस बेंच ने आईनी बहरान हल करना है, उस बेंच के बारे में इतनी ज्यादा कंट्रोवर्सीज जो हैं वो जनरेट हो रही हैं, तो वो कंट्रोवर्सीज भी तो खत्म करें ना। पहले आप वो कंट्रोवर्सीज खत्म करें। ये तो नहीं हो सकता कि वो कंट्रोवर्सीज कायम रहे, कोई फैसला दे दे और बाद में उस फैसले को कबूल ना करे, तो एक आईनी बहरान के बतन से एक और आईनी बहरान जन्म लेगा और वो आईनी बहरान शिद्दत इख्तियार करेगा। इसलिए कोई ऐसा काम ना करें जिससे पहले से मौजूद आईनी बहरान में मजीद शिद्दत पैदा हो जाए।